हाइपर कॉन्जुगेशन एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाए होते हैं कुछ ग्रुप्स, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अगर बगल का जो वैकेंट पी ऑर्बिटल्स है उसके साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले और ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये वो वैनिश कर जाए सिस्टम में, तो ये जो इफेक्ट होगा उसे हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बहुत ही आसानी से होता है। उस हाइड्रोजन बॉन्ड जिसे हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, जो कि डबल बॉन्ड के ठीक नेक्स्ट वाला कार्बन एटम है उस पर जो लगा हुआ डबल बॉन्ड है, उस पर लगा हुआ हाइड्रोजन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं एक कंपाउंड, ये एक कार्बोकेटायन है, एच एच सी सी एच डबल बॉन्ड सी एच। ये इस तरह के कंपाउंड में हम ये देख सकते हैं कि जब हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट होगा तो ये जो कोई भी एक सिग्मा बॉन्ड जो कि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन वाला जो पोजीशन है वहां का सिग्मा बॉन्ड, ये इस ये जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, इस इसके पास आएगा एक पाई टाइप ओवरलैपिंग करके। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ दिखा सकते हैं स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा एच सी, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे यहाँ आ गए, ये हो गया डबल बॉन्ड, और ये H प्लस के फॉर्म में यहाँ बचा रह गया, और इधर H CH2, ये माइनस, ये होगा सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो सिग्मा बॉन्ड था, इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे, इन्होंने ये पाई टाइप ओवरलैपिंग कर ली, पाई बॉन्ड बना लिया। ठीक इसी तरह के तीन स्ट्रक्चर यहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं। CH2 माइनस। तो ये जो इफेक्ट है जिसमें कि ये सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन पूरी तरह इन्वॉल्व हो जा रहे हैं पाई बॉन्ड बनाने में, ये इफेक्ट कराता है हाइपर कॉन्जुगेशन। इस इफेक्ट का एक दूसरा नाम भी है, इसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जब ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आ रहा है कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन की तरह ओवरलैप कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, उस केस में इस हाइड्रोजन, ये जो एक स्पीसीज है ये हाइड्रोजन, और ये जो कार्बन एटम है इसके बीच में कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। यहाँ पर एक और चीज जानने लायक है कि यहाँ ये जो H प्लस आयन यहाँ बन रहा है, ये फ्री टू मूव नहीं है, इज नॉट फ्री टू मूव, मतलब ये अपने पोजीशन से शिफ्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो H प्लस आयन है ये इस पाई बॉन्ड से, ये जो पाई बॉन्ड बना है इससे फर्मली बाउंड होता है। तो ये फर्मली बाउंड होगा तो उससे क्या होगा, ये अपनी जगह को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। फिर जितने ज्यादा मात्रा में यहाँ पर
अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहेंगे किसी भी सिस्टम में, उस केस में हम ये कह सकते हैं कि वहां पर उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी इस तरह के ओवरलैपिंग की या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की। तो ये हम कह सकते हैं हायर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, higher will be hyperconjugative effect, hyperconjugative effect।